हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है पावर जनरेशन के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 7, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, डिफिनीशन टाइप के क्वेश्चन और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन का मतलब हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी थर्मल पावर प्लांट में, डीजल पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में या हाइड्रो पावर प्लांट पर, नहीं तो सोलर विंड की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हमको मिनिमम कॉस्ट आना चाहिए। अगर आप थर्मल पावर प्लांट से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि जनरेटिंग कॉस्ट आपका ज़्यादा हो जाए। तो हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि जनरेटिंग कॉस्ट मेरा कम आ जाए। या अगर हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के बाद ट्रांसमिट कर रहे हैं कंज्यूमर के पास, तो ट्रांसमिशन लाइन में काफ़ी लॉसेस हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं जिससे कि पावर जनरेशन जो है इकोनॉमिक हो जाए। तो इसके बारे में आज हम लोग पूरे डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ इसके इंट्रोडक्शन पार्ट्स को हम लोग पहले देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि ए पावर प्लांट इज एन असेंबली ऑफ इक्विपमेंट विच डेवलप इलेक्ट्रिक पावर। देखिए, कोई भी पावर प्लांट अगर ले लेंगे तो वो सारा का सारा जो पावर प्लांट है वो बहुत सारे इक्विपमेंट का कॉम्बिनेशन है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप थर्मल पावर प्लांट का एग्जांपल लेंगे तो थर्मल पावर प्लांट में आप नोटिस किए थे कि एक कोल यार्ड होता है, वहां पर कोल को क्रश किया जाता है, डस्ट पाउडर के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, तो वहां भी काफी इक्विपमेंट लगा होगा। फिर बॉयलर सेक्शन आते हैं, बॉयलर में भी काफी इक्विपमेंट अरेंजमेंट किया हुआ रहता है। फिर वहां से स्टीम बनता है, उसको टरबाइन के पास डालते हैं, फिर टरबाइन जो है वो जनरेटर के साथ कनेक्टेड रहता है और वहां से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि कोई भी पावर प्लांट हो वो काफी ज्यादा इक्विपमेंट का कॉम्बिनेशन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मदद देता है। कह रहा है द इलेक्ट्रिक पावर इज प्रोड्यूस इन वेरियस टाइप ऑफ पावर प्लांट। ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक पावर जो है अलग अलग तरह के पावर प्लांट से प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें मेजर इलेक्ट्रिसिटी अपने देश में थर्मल पावर प्लांट से मिलता है, हाइड्रो पावर प्लांट से मिलता है, फिर न्यूक्लियर और डीजल पावर प्लांट से मिलता है। कह रहा है द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वेरियस टाइप ऑफ कंज्यूमर विच डिमांड इज ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग एवरी आवर्स, डे, वीक, मंथ, ईयर्स। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है पावर स्टेशन में वो फाइनली आपको किसको देना है? कंज्यूमर को देना है। अब वो कंज्यूमर किसी तरह का हो सकता है इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो सकता है कॉमर्शियल कंज्यूमर हो, या हो सकता है रेसिडेंशियल कंज्यूमर हो। तो हर तरह के कंज्यूमर का जो डिमांडिंग है इलेक्ट्रिसिटी का वो अलग अलग हो सकता है। हर घंटा में उसका डिमांड जो है वो चेंज होते जाता है, हर वीक में चेंज हो सकता है, हर महीना में चेंज हो सकता है, हर साल में उसका चेंज हो सकता है। तो जिस तरह से डिमांड रहेगा उसी तरह से पावर स्टेशन भी क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। मान लीजिए हमको इलेक्ट्रिसिटी का कम जरूरत है तो पावर स्टेशन भी क्या करता है? कम ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है तो वो तो क्लियर है कि वो अपने पास रख नहीं सकता, उसको किसी ना किसी रूप में ट्रांसमिशन करना ही पड़ता है। चाहे वो नेशनल ग्रिड में पावर का ट्रांसमिशन कर दे या इंटरनेशनल ग्रिड में पावर का ट्रांसमिशन, क्योंकि उसको ट्रांसमिट करना, वो रख नहीं सकता। ऐसा नहीं कि अनाज बहुत ज्यादा हुआ है तो उसको कहीं स्टोर करके रख ले, इलेक्ट्रिसिटी बनाया है तो उसको कहीं ना कहीं फाइनली ट्रांसमिशन करना ही करना पड़ेगा। तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के डिमांड पर निर्भर करता है, और कंज्यूमर का जो डिमांड है वो हमेशा फ्लक्चुएट करता है। जैसे अगर इंडस्ट्रियल सेक्शन का कुछ एग्जांपल ले तो हो सकता है बहुत सारा इंडस्ट्रीज जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट में काम करता है तो उसको नाइट में कम इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन चाहिए, या हो सकता है मेजर जो इंडस्ट्रीज है वो नाइट शिफ्ट में काम करता है तो उसको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ेगा। हो सकता है कॉमर्शियल प्लेस का अगर हम लोग एग्जांपल ले तो सुबह शॉप दुकान खुला रहता है तो वहां पर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ता है, रात में सारा दुकान जो है बंद हो जाता है तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कम हो रहा है, ऑफिस बंद हो जा रहा है तो कम डिमांड हो रहा है। तो उसके हिसाब से हम लोग को पावर जनरेशन भी करना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? तो यही चीज़ बताना चाह रहा है कि द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वेरियस टाइप ऑफ कंज्यूमर हुज डिमांड इज ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग एवरी आवर्स, डे, वीक, मंथ एंड ईयर। बात समझ में आ रहा है? कह रहा है कि द फ्लक्चुएटिंग डिमांड ऑफ पावर और लोड ऑफ वेरियस कंज्यूमर इज गिवन बाय द पावर स्टेशन। क्या कह रहा है
कि द फ्लक्चुएटिंग डिमांड ऑफ पावर और लोड ऑफ वेरियस कंज्यूमर इज गिवन टू द पावर स्टेशन। मतलब हमको कितना इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत है, जैसे मान लीजिए कभी फेस्टिवल आता है तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, ज्यादा डिमांड हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई एरिया काफी इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहां का इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंजम्पशन होगा, तो उस एरिया में हमको क्या करना होगा, पावर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा ट्रांसमिशन करवाना होगा। बात समझ में आ रहा है? तो बस ये बोलना चाह रहा है कि जैसा डिमांड होता है उसी हिसाब से पावर का ट्रांसमिशन भी कराया जाता है। ठीक है, कह रहा है दिस फ्लक्चुएटिंग लोड ऑन पावर स्टेशन इज इंपॉर्टेंस टू अस फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। क्या बता रहा हूं, देखिए अगर हमको डिमांड है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पावर स्टेशन को बोलेंगे, मतलब हम सब स्टेशन को बोलेंगे और सब स्टेशन क्या करेगा, पावर स्टेशन को बताएगा कि इतना सारा इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत इस डे से लेके इस डे तक है। तो वहां भी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट होगा, और अगर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट हो रहा है तो वो फाइनली हमको क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, और उसके एवज में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको इकोनॉमिकली मतलब उसको पे कर रहे हैं। तो अगर पावर का डिमांड ज्यादा है और पावर प्लांट उसको फुलफिल करता है तो कहीं ना कहीं उसके इनकम में भी ग्रोथ आता है। या अगर मान लीजिए कि पावर का कंजम्पशन ज्यादा नहीं हो रहा है तो हम ज्यादा कोयला नहीं जलाएंगे, ज्यादा जो इक्विपमेंट है या जो वर्कर है उसका यूज नहीं लेंगे, तो वहां से भी पैसा बच सकता है। तो इस सारे चीज को ध्यान में रख के हमको पावर प्लांट का इकोनॉमिक पर चर्चा करते हैं। क्लियर है? कह रहे द कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन डिपेंड अपॉन द ऑपरेटिंग कंडीशन। ऑपरेटिंग कंडीशन इसमें ऐड कर लेंगे, ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ बॉयलर, टरबाइन एंड जनरेटर। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ पावर, अगर हम लोग थर्मल पावर प्लांट का एग्जांपल ले तो द कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन डिपेंड अपॉन द ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ बॉयलर। मतलब बॉयलर में हमको कितना कोयला जलाना पड़ रहा है किसी फिक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, किस तरह के टरबाइन का सेटअप करना पड़ रहा है, किस तरह का जनरेटर का सेटअप करना पड़ रहा है, ये सारा चीज डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिख देंगे इट आल्सो डिपेंड अपॉन द इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफार्मर, स्विचिंग गियर एक्सेट्रा। क्या कर रहा है, जरूरी नहीं है कि बस इसी पर डिपेंड करता है पावर का जनरेशन, कि बॉयलर कैसा लगाए, टरबाइन कैसा लगाए या जनरेटर किस तरह का लगाए, वो और भी डिपेंड करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बना तो फाइनली उसको क्या करना है, हमको ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिट करना है। तो जैसे मान लीजिए कोई पावर स्टेशन किसी जगह पर है और जहां पर कंज्यूमर है वहां से काफी डिस्टेंस रहता है, तो पावर स्टेशन से मान लेते हैं कि कंज्यूमर का जो डिस्टेंस है हो सकता है 200 किलोमीटर हो, 100 किलोमीटर हो। तो अगर हमको पावर को ट्रांसमिट करना है तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन को बिछाते हैं। तो काफी लॉसेस पावर का जो है, करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का जो है ट्रांसमिशन लाइन में भी होता है। तो उसको भी हमको क्या करना है, कम से कम करना है। इसका मतलब है कि हम ज्यादा वोल्टेज का ट्रांसमिशन करें जिससे लॉसेस कम हो, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज रहेगा उतना हाई स्पीड से करंट आपको जाएगा। और आपको पता है कि वोल्टेज का मतलब ही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो हम लोग भी क्या करते हैं, जनरेटिंग स्टेशन से जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं तो पहले आपका जो है लो किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, फिर हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर के मदद से उसके वोल्टेज को बढ़ा देते हैं जिससे कि ट्रांसमिशन करने में आसानी हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसमिशन के दौरान, मतलब अगर पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है तो इकोनॉमिकली कैसे होगा वो और भी डिपेंड करता है ट्रांसमिशन लाइन पर, साथ ही साथ किस तरह के ट्रांसफार्मर लगाएं, किस तरह का स्विचिंग गियर लगाएं, ये सब पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसी को हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम की मदद से समझने का कोशिश करते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ कोई पावर स्टेशन, अब ये पावर स्टेशन कोई भी हो सकता है, या तो ये थर्मल पावर प्लांट हो सकता है, थर्मल पावर प्लांट, या तो ये हाइड्रो पावर प्लांट हो सकता है, हाइड्रो पावर प्लांट, या तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है, नहीं तो ये आपका डीजल पावर प्लांट हो सकता है। ठीक है, हालांकि डीजल पावर प्लांट में जो लोड सेक्शन होता है, जहां पर डिमांड होता है, वो काफी नजदीक होता है। तो क्या कह रहा है कि अगर थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो मोस्टली हम लोग 11 किलोवाट वोल्ट का जो है
वो वोल्टेज जनरेट करते हैं। ठीक है, अब ये 11 केवी का जो वोल्टेज आपका जनरेट हो रहा है, इसको क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में डाल देते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, 11 केवी का जो वोल्टेज होता है उसको हाई कर देता है, बढ़ा देता है। कितना, 132 केवी में बदल देता है, या 220 केवी में बदल देता है, या 400 केवी में बदल देता है। अब तो लगभग 725-26 केवी में भी कन्वर्ट होने लगा है। ठीक है, तो हम लोग एक एवरेज लेके चलेंगे कि 11 केवी का जो वोल्टेज होता है उसको सबसे पहला क्या करते हैं, पावर स्टेशन में जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उसमें जो वोल्टेज जनरेट होता है वो 11 केवी के आसपास होता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, उसको ट्रांसमिशन लाइन में भेजने से पहले हम लोग एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं। उस ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर करता क्या है कि वो वोल्टेज को बढ़ा देता है, नाम से ही पकड़ में आ रहा है, स्टेप अप वोल्टेज को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक स्टेशन होगा जहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होगा, और ये 11 केवी का जो वोल्टेज है उसको 132 केवी में कन्वर्ट कर दिया, नहीं तो 220 केवी में कन्वर्ट कर सकता है, या 440 केवी में कन्वर्ट कर सकता है, या 726 केवी में कन्वर्ट कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पर 132 केवी माने। फिर यहां से अब ये इंपॉर्टेंट है कि सर हम लोग करते ही क्यों है, तो याद रखना है कि अगर हम लोग वोल्टेज को बढ़ा देते हैं तो करंट को हमको क्या करना है, फ्लो कराना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि करंट तभी फ्लो होता है जब वोल्टेज का डिफरेंसेस आता है। तो अगर हम लोग ज्यादा वोल्टेज डेवलप करा देंगे तो करंट को एक जगह से दूसरे जगह भेजने में कम से कम समय लगेगा, और जिसके कारण ट्रांसमिशन लॉस भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज करते हैं। तो यहां से जो हाई वोल्टेज का करंट है वो क्या करेगा, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में जाएगा। बात समझ में आया। अब ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन से होते हुए कहां पहुंच जाएगा, सब स्टेशन पर। जैसे मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट अगर एनटीपीसी बाढ़ में है, तो वहां से अगर आपको पटना में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो एनटीपीसी बाढ़ ये हो गया। एनटीपीसी बाढ़ में ही क्या है, स्टेशन बना हुआ है, वहां पर वो क्या कर रहा है, स्टेप अप कर दे रहा है, वहां से ट्रांसमिशन लाइन को दे रहा है। पटना आए हैं तो पटना में हो सकता है कि फतुआ के पास जो है वह सब स्टेशन बना हुआ होगा, तो वहां पर क्या हो गया, 132 केवी का जो वोल्टेज है उसको लो कर दिया और वो लगभग 3.3 केवी का वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, फतुआ से क्या हुआ, पटना आया, तो पटना में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन बना हुआ है कि कहां कहां इलेक्ट्रिसिटी को बांटना है। तो वहां पर क्या किया, 3.3 केवी का जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है उसको 0.44 केवी में, मतलब 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, और वहां से फिर डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा है। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर भी अलग अलग तरह का है, हो सकता है कोई इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो तो उसके लिए वोल्टेज अलग से वो दे रहा है। अगर वो कॉमर्शियल कंज्यूमर है, मतलब बहुत सारा मॉल बना हुआ है, हॉस्पिटल बना हुआ है, कॉमर्शियल प्लेस है, तो वहां पर उसको दे रहा है, तो वो कॉमर्शियल कंज्यूमर के अंदर आ गया। कोई रेसिडेंशियल इलाका है, हो सकता है आप जिस जगह रहे वहां पर 100 घर हो, उसको इलेक्ट्रिसिटी देना है, तो वो कॉमर्शियल मतलब रेसिडेंशियल कंज्यूमर को दे देता है। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है पावर स्टेशन से आपके घर तक होता है। तो आई थिंक आपको आज पावर स्टेशन के द्वारा या पावर कैसे जनरेट हो रहा है और कैसे ट्रांसमिट होते हुए आपके घर तक पहुंच रहा है, ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ लोड क्या होता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बेस लोड किसको कहते हैं, पिक लोड किसको कहते हैं, लोड कर्व क्या होता है, कोल्ड रिजर्व क्या होता है, हॉट रिजर्व क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।